पुरुषोत्तम जी यहाँ आगे भक्ति संप्रदाय की जितनी भी दीक्षाएं हैं वैष्णव संप्रदाय की, उनका पूरा प्रभेद आपने बताया, गौण मुख्य भाव का निर्धारण किया। अब आगे शुद्ध भक्ति जो अंत में पुरुषोत्तम जी ने बताई कि जिन्हें इन पांचों अंगों की या जप, पुरस्चरण, समंत्रक, अर्चन आदि सभी अंगों की आवश्यकता नहीं है, ऐसी जो शुद्ध भक्ति है उसका अब निरूपण शास्त्र के सभी प्रमाण वचनों के द्वारा पुरुषोत्तम जी करना चाहते हैं, उस हेतु से कि हम गौण और मुख्य भाव का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र के ही मुख से हमें इसका निर्णय करना चाहिए कि कौन सी दीक्षा गौण होती है और कौन सी दीक्षा मुख्य होती है। इसलिए तत् न शुद्ध भक्तस्यैव मुख्यत्वात्, तो शुद्ध भक्ति ही मुख्य होती है, बाकी सब गौण होती है। क्यों? यो मद भक्तः समे प्रिय इत्यादि अहम भक्त पराधीनः इत्यादि भगवद वाक्यात्। जो भक्त है, मिसप्रिंट है वहां ठीक कर लेना, भद प्रिंट हुआ है। अभी तक जो कहा वो मुख्य नहीं है, शुद्ध भक्तस्यैव मुख्यत्वात्। यो मद भक्तः समे प्रियः, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। अहम भक्त पराधीनः, ये सभी भगवान के वाक्य हैं। त्वम तो सर्वम परित्यज्य, तो उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि तुम तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो। केवल ये नहीं भावे न, गोपीजनों के लिए ठाकुर जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि उनके अंदर और कोई योग्यता नहीं है, केवल भगवत भाव मात्र ही है। तो केवल नहीं भावे न गोप्यो गावः खगाः मृगाः, इस तरह से भगवान ने व्रज के जो पशु पक्षी और गोपीजनों पर्यंत उनमें और कोई वर्णाश्रमीय योग्यता नहीं है परंतु भाव है, ऐसा कहकर उसकी प्रशंसा की है। ये शुद्ध भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। इत्यादि भगवद भक्त वाक्येषु भाव मात्रेण, केवल भाव है, यहाँ दूसरी सभी योग्यताओं का अभाव है। भाव मात्रेण अकुतो भय प्राप्ति स्वप्राप्त्योः कथनात् च, तो जिन्हें भगवान से अभय प्राप्त हुआ और जिन्हें और कुछ नहीं मिला परंतु भगवान ही प्राप्त हो गए जिनको, ऐसा भगवान ने कहा है। कथम भागवतो भवेत, पद्म पुराण में ये प्रश्न पूछा गया है कि हम भागवत कैसे बनते हैं, भगवान निष्ठ हम कैसे बनते हैं। इति तु साधन दशायाम भगवत संबंध मात्र बोधकम, तो कैसे हम भागवत बनते हैं? तो कोई भागवत बन नहीं सकता है, भागवत तो कोई स्वाभाविक होता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम जी इसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि वही प्रश्न की भक्ति पैदा कैसे होगी, तो भक्ति पैदा नहीं होती है, भक्ति तो होती है ऐसे। तो कथम भागवतो भवेत, कैसे हम भागवत बने, तो उसका निरूपण कर रहे हैं कि ये तो साधन दशा में भगवत संबंध मात्र बोधकम, ये शुद्ध भक्ति नहीं है पर साधन दशा में केवल भगवान के साथ एक संबंध को बताने के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया गया है। न अंतरंगता बोधकम, भागवत शब्द का मतलब यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसा बोलकर जब भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है वो मुझे प्रिय होता है, ऐसी अंतरंगता का बोध देने के लिए यहाँ भागवत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तथैव तद वचन व्यक्ते है, ऐसा ही उनके वचन से पता चलता है। एकादशे सप्तविंशे, 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में क्रिया योगम समाचक्ष्व भगवद आराधनम प्रभोः इति उपक्रम्य, क्योंकि उद्धव गीता के अंदर क्रिया योग के रूप में भी भगवद आराधन का निरूपण भगवान ने किया है। जहाँ ठाकुर जी पूरी पूजा पद्धति का याद हो, नहीं तो 27वें अध्याय का वचन देख लेना, तो वहाँ उद्धव जी जब भगवान से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान ने ठाकुर जी की पूजा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि ये सभी साधन के रूप में बताएं कि ये सब कुछ करो, ऐसा करो। तो क्रिया योगम समाचक्ष्व, तो यहाँ भगवान ने क्रिया योग शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये शुद्ध भक्ति योग नहीं है, पर साधन दशा में ऐसा करने से ही हमारा भगवान से संबंध होता है, पर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो क्रिया योगम समाचक्ष्व भगवद आराधनम प्रभोः, क्रिया योग को देखो, वो क्या है? भगवान का आराधन करना, भगवान की पूजा करना। इति उपक्रम्य, यहाँ से उपक्रम करके एतद वदन्ति मुनयः, तो ये भगवान ने परमत भाषा से बोला है, ठीक है ना, अपना मत नहीं प्रकट किया, परमत भाषा से बोला है कि मुनि लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा क्रिया योग करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ठाकुर जी को तो ये अच्छा नहीं लगता है,
नहीं नहीं, साधन के रूप में आराधन का निरूपण करना, तो वो तो स्वाभाविक भक्ति होनी चाहिए। जैसे ये पूजा है, कोई व्यक्ति नैमित्तिक पूजा करे तो क्रिया योग हुआ ना वो, ऐसे वही बताया कि साधन दशा में भगवत संबंध ऐसे होता है, परंतु उस शब्द को हमें अंतरंगता बोधक शब्द के रूप में नहीं लेना चाहिए। क्रिया योग ही है, क्रिया योग ही है, भगवद आराधना इति उपक्रम्य एतद भवद, आपका आराधन प्रभु, ऐसा भवद मतलब भगवान का, उद्धव जी का वाक्य है ये ठाकुर जी के प्रति। हाँ क्या कह रहे हैं? तो ठाकुर जी ने ये बात प्रकट किया है, तो पहले क्रिया योग द्वारा फिर अपनी प्राप्ति कराती है, जबकि उनको इतना पसंद नहीं है, लेकिन अब हमारे जैसे अधिकारी तो इतना ही कर सकते हैं, सही कोई समस्या नहीं है, पर हम अपने आप को यो मत भक्त समय प्रिय बोल दें तो समस्या होती है, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम भी अपने आप को भक्त बोलते हैं, निरुद्ध भी अपने आप को भक्त बोलता है, इस तो हम ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं साधन दशा का वैष्णव हूँ, हमें ये बोलते हैं हम वैष्णव हूँ, भक्त हूँ भगवान का। तो कोई साधन दशा का वैष्णव हूँ और फल दशा का वैष्णव हूँ, ऐसा कोई हम स्पष्ट थोड़ी बोलते हैं। इसलिए तो फिर वाक्यों का हम अर्थांतर कर सकते हैं ना। हर भक्त भगवान को प्रिय होता है। कौन भक्त? हाँ, तो अंतरंग भक्त, ऐसे करना पड़ता है फिर, इसलिए। तो क्रिया योगम समाचक्ष्व भवद आराधनम प्रभोः इति उपक्रम्य एतद वदन्ति मुनयः, इस प्रकार के क्रिया योग को मुनि जन कहते हैं। ऐसा बोल के भगवान ने क्रिया योग के रूप में भी भगवान की पूजा पद्धति का वर्णन 27वें अध्याय में किया है। इत्यंतेन नारद पंचरात्रादि उक्तस्य, ऐसा होने पर नारद पंचरात्र वगैरह में कहा गया, पाद्मादौ देव्यै शिवेन उक्तस्य च, और पद्म पुराण में देवी ने महादेव जी के प्रति, पद्म पुराण जो है वो महादेव जी और पार्वती जी का संवाद है, तो वहां भी जो कहा वो भी क्रिया योगत्व कथनेन, अगर उसे भी हम क्रिया योग कह देंगे तो भक्ति मार्ग तो जगन्यता बोधनाच, तब तो फिर जग भक्ति मार्ग से वो जगन्य हो गया, ऐसा बोला जाएगा कि क्रिया योग है केवल, ऐसा। एतद उत्तर ग्रंथे भगवता पूजात्व कथनादपि तथा, और आगे जो भगवत प्रतिकृति पूजनवाद है, ये भी विग्रह उपासना को लेकर पुरुषोत्तम जी ने पूरा ग्रंथ लिखा है, ठाकुर जी की मूर्ति पूजा करना इसके विषय में। तो वो मूर्ति पूजा भी फिर क्रिया योग है, वो भक्ति योग नहीं है, ऐसा पुरुषोत्तम जी यहाँ कह रहे हैं, और उसकी तो हीनता सिद्ध होती है, फिर क्रिया योग तो बुरी बात होती है। शुद्ध भक्ति अतिरिक्तस्य, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त जो भी हैं वो सब भगवद अंतरंगता साधकत्वा भावात, भगवान के प्रति अंतरंगता तो शुद्ध भक्तों की होती है, आधे अधूरों की नहीं होती है। तो उनके अंदर तो भगवद अंतरंगता के साधकता का अभाव हो जाने के कारण न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिः न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीः नैव आत्मा च यथा भवान। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि मुझे लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं, मैं अपनी आत्मा को भी, अपने शरीर को भी इतना प्रिय नहीं जानता, शंकर को भी मैं इतना प्रिय नहीं जानता, संकर्षण को भी, बलदेव जी को भी मैं इतना प्रिय नहीं जानता, न श्री ही, लक्ष्मी को भी मैं उतना प्रिय नहीं जानता, नैव आत्मा, मैं अपनी आत्मा को भी इतना प्रिय नहीं जानता जितना मैं तुम्हें प्रिय जानता हूँ, ऐसा ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। इति उद्धवम प्रति भगवद वाक्य न, तो उद्धव जी के प्रति अब ये अंतरंगता किसकी है? शुद्ध भक्त की। और यहाँ अब लक्ष्मी जी से लेके महादेव जी पर्यंत सभी को भगवान ने जो है वो ये कह दिया कि शुद्ध भक्त के जितने प्रिय तो मुझे तुम भी नहीं लगते। पुनः संदर्भानुसारी वाक्य लेना चाहिए, ठीक है। अभी वृंदावन में ये विवाद एकदम हवा में है, इसलिए मैं कह दिया, फिर पुनः मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वहाँ किसी संत ने ऐसा बोल दिया कि वृंदावन में तो लक्ष्मी जी को झाड़ू निकालने की भी सामर्थ्य नहीं, और उनका तो वृंदावन में प्रवेश भी नहीं होता है। तो रामानुज और वहाँ के लोग अभी लड़ रहे हैं इस टॉपिक पर, और एकदम प्रमाण वचनों की बहार चल रही है, इसलिए समझो पुनः
तो कि ये जो है वो संदर्भ से है, लक्ष्मी जी भगवान को प्रिय नहीं होते, अर्थात कि भक्त का उत्कर्ष बताने के लिए ये वचन कहा गया है। मैं कह रही हूँ थोड़ा आप बाजार में रहोगे तो पता चले। तो इति उद्धवम प्रति भगवद वाक्य न तथा अवगमात, तो उद्धव जी के प्रति ये भगवद वाक्य से ऐसा समझ में आता है कि शुद्ध भक्त भगवान के अंतरंग होते हैं, भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भक्तेश्च परम साधनत्वम एकादशे ऊनविंशाध्याय, भक्ति की परम साधन रूपता 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में, पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम, फिर से मैं मेरे भक्ति उत्पन्न करने के कारणों को कहता हूँ। अर्थात कि यहाँ भक्ति की उत्पत्ति भगवान ने बोली, तो फिर से ये बात है कि भक्ति उत्पन्न की जा सकती है या भक्ति स्वाभाविक ही होती है। तो फिर से भक्ति की साधन रूपता हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, ये मुख्य पुरुषोत्तम जी डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा 11 कर लिया है। सेवा कौमुदी में बहुत वचन है। हाँ, क्योंकि इतना भक्ति योग को भगवान ने स्वमुख से स्पष्ट इतने विस्तार से और कहीं नहीं किया, इसलिए। तो इति प्रतिज्ञाय, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके, श्रद्धा अमृत कथायाम में, मेरी अमृत कथा में जिसकी श्रद्धा हो, ऐसा बोलकर श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो भी भक्ति योग के साधन है उन सभी का वर्णन भगवान ने किया है, अर्थात साधनों के रूप में किया है, भक्ति साधनों के रूप में। तो डिस्कशन इस बात में है कि हर साधन को अगर हम क्रिया योग कह देते हैं तो भक्ति के साधन नहीं हो सकते हैं, और भक्ति को हम केवल स्वाभाविक करके छोड़ देंगे तो भक्ति का आचरण करने वाला हर व्यक्ति क्रिया योगी कहलाएगा, भक्त नहीं कहलाएगा। ये समस्या है, पारिभाषिक प्रॉब्लम है ये, इसलिए पुरुषोत्तम जी उन्हें अलग अलग वचनों के साथ उनका निर्णय करना चाहते हैं। इत्यादि ना एवं धर्मैः मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थस्यावशिष्यते, तो ऐसा कहकर भगवान ने इतने जो भी नवधा भक्ति के धर्म मैंने कहे ये आत्मनिवेदी के धर्म हैं और इनका अनुसरण करने पर मुझ में भक्ति उत्पन्न होती है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ बचता नहीं। अब यहाँ मयि संजायते भक्ति ही, जायते अर्थात उत्पद्यते, मेरे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा भगवान ने कहा। अर्थात कि भक्ति के कुछ साधन भी होते हैं जिनसे भक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि भक्ति साधन नहीं होते हैं, आराधना आदि जितने भी होते हैं वो क्रिया योग होते हैं। तो ये दोनों वचन एक दूसरे के आमने सामने पड़े, ठीक है, वो पुरुषोत्तम जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। जो क्रिया योगम समाचक्ष्व भगवद आराधनम प्रभो हो, अब यहाँ क्रिया योगम समाचक्ष्व बोल के ठाकुर जी ने, उद्धव गीता के समय भी मैंने ये बात बोली थी कि बहुत भक्ति 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 हो रही है पूरी उद्धव गीता में, पर हर भक्ति शुद्ध भक्ति के अर्थ में नहीं। तो विशेषण विशेष्य भाव से ग्राह्य है, वो संदर्भ से ग्राह्य है। तो जैसे 27वें अध्याय में भगवान क्रिया योगम समाचक्ष्व भगवद आराधनम प्रभो हो, तो जिस व्यक्ति ने भगवान के आराधन के द्वारा क्रिया योग किया है ऐसा वचन प्राप्त हो रहा है, जहां आराधना को क्रिया योग बोला जा रहा है। और यहाँ भगवान उन्हीं नवधा भक्ति के साधनों को बताकर मयि संजायते भक्ति ही ऐसा बोलकर परम भक्ति की उत्पत्ति के साधनों का निरूपण कर रहे हैं। तो अब श्रवण कीर्तन आदि क्रिया योग है या भक्ति योग है, ये समस्या है। तो किसी के लिए क्रिया योग भी हो सकते हैं और किसी के लिए भक्ति योग भी हो सकते हैं, तो अधिकारी भेद से होगा, ऐसा समझना। प्रोसेस तो चली गई है, जैसे नवदा भक्ति में अपन ने किया, हाँ, उसी से प्रेम लक्षणा तक जाना है, ऐसा प्रोसेस में तो अब जैसे पुरुषोत्तम जी ने यहाँ दीक्षा के जितने भी प्रकार बताए, उनसे जो दीक्षित होते हैं वो भी ज्यादा कम तरीके से वही करते हैं। मध्व संप्रदाय के भी ज्यादा कम तरीके से वही करते हैं, रामानुज संप्रदाय के भी ज्यादा कम तरीके से वही करते हैं, हम भी वही करते हैं, चैतन्य संप्रदाय के भी वही करते हैं, रामानंदी भी वही करते हैं, निम्बार की भी वही करते हैं। पर प्रमाण भेद है, प्रमेय भेद है, साधन भेद है और फल भेद भी है। पर नवधा भक्ति तो सबको वही कर्तव्य है। क्या करोगे? श्रवण से आत्मनिवेदन करोगे। किसी के लिए वो क्रिया योग बनता है, किसी के लिए वो ज्ञान योग बनता है, जिसके लिए भक्ति हंस की सभी परिभाषाओं को हमने देखा था
कि कर्म मार्गीय भक्ति, ज्ञान मार्गीय भक्ति, प्रावाहिकी भक्ति, मर्यादिकी भक्ति, पुष्टि भक्ति, शुद्ध पुष्टि भक्ति, ऐसा कह के गोसाई जी ने सब परिभाषाओं को अलग अलग कर दिया। हर नवदा भक्ति एक प्रकार की नहीं होती, हर पूजा करने वाला एक जैसा नहीं होता। ऐसे नारायण परक है, कृष्ण परक है, फर्क हो गया। नहीं नहीं, तत्व भेद हो गया ना। नारायण को परब्रह्म कहना और कृष्ण को परब्रह्म कहना तो प्रमेय भेद हो गया ना। ऐसे मेरे लिए नारायण कृष्ण का स्वरूप है और उनके लिए कृष्ण नारायण का स्वरूप है। हमारे लिए वो हुए, उनके लिए कृष्ण विभूति हुए, तत्व भेद हो गया ना। वो हमसे ये कहेंगे कि तुम नारायण से नीचे चलते हो, हम उनसे बोलेंगे कि तुम कृष्ण से नीचे चलते हो। ऐसे प्रमेय भेद तो है ही। हाँ, विष्णु परम तत्व है। हमारे लिए भी विष्णु, महाविष्णु, इनमें फिर से भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी के तीनों कोटियां हैं। संदर्भ शब्द प्रयोग होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। लूज टर्मिनोलॉजी हम हर जगह नहीं यूज कर सकते। तो इत्यंतेन भगवता उक्तम, तो अब यहाँ भगवान ने नवदा भक्ति को, परम भक्ति को उत्पन्न करने के साधन के रूप में बताई है। तेन तदेव मुख्यम इति निश्चयः, इससे ये सिद्ध होता है कि उत्तम भक्ति ही मुख्य, शुद्ध भक्ति ही मुख्य होती है। बाकी साधनात्मिका जितनी भी होती है वो गौण होती है। इदमेव तीसरा अध्याय का वचन क्यों नहीं कोट किया होगा? क्योंकि वहीं पे अपन देखा था कि भक्ति का उपदेश आता है, तो वो मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी कुछ भी, वो क्यों वचन यहाँ नहीं कोट किया? अभी कहाँ हम पूरे थे? 29 इसीलिए क्योंकि वहाँ पुरुषोत्तम जी केवल ये कंपैरिजन के लिए इसे यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत तो हम डिराइव करेंगे आचार्य वाक्य से, सीधा भागवत से नहीं करेंगे। इसलिए गोसाई जी का वाक्य ला रहे हैं भक्ति हंस का। सिद्धांत डिराइव करेंगे हम आचार्य वाक्य से, सीधा भागवत से सिद्धांत वाक्य नहीं निकालेंगे हम। परम भक्ति ने उत्पन्न करवा माटे। तो उसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति इस तात्पर्य में साधन रूपा भी हो सकती है। हर नवदा भक्ति के साधन को हम क्रिया योग नहीं बोलेंगे, ऐसे अधिकारी भेद से। जैसे नैमित्तिक पूजा करने वाला, सकाम उपासन करने वाला, क्रिया योग हो गया ना। आपने उसे कर्म माना, कर्म के बदले में वो देवता ने आपको जो फल दिया वो लेकर आप पूरा कर दिया आपने उस कर्म को, तो कर्म योग हो गया वो। वहां परम भक्ति को उत्पन्न करने के लिए आराधन थोड़ी किया जा रहा है। ऐसे आत्मरक्षा के लिए नृसिंह उपासन में कर रहा हूँ, तो परम भक्ति का प्रयोजन ही नहीं है इसमें। अब नृसिंह जी की जो उपासना होगी वो तो नवदा भक्ति से ही होगी ना। पाद सेवन होगा, अर्चन होगा, वंदन होगा, दास्य होगा, आत्मनिवेदन भी होगा, श्रवण भी होगा, कीर्तन भी होगा, पर संकल्प क्या है? शत्रु मारणार्थ। तो शत्रु मरण हो गया तो बस नृसिंह जी, हाँ, आपका अपना संबंध पूरा। ऐसे जो मुझे ये पूछना है, अभी आपने कहा विष्णु, महाविष्णु, अलग अलग ब्रह्मचार्य, ये सब अपनी हिंदू में हम सेट नहीं कर रहे हैं कि कौन सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, नारायण जी, कृष्ण। तो इतना कंफ्यूजन जरूरी है। हाँ, अधिकारी भेद के कारण कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, अधिकारी भेद के लिए जरूरी। तो अभी जब हम बोल रहे हैं कृष्ण परम और वो बोल रहे नारायण परम, तो क्या हो गया? मतलब जो जनरल सेंस में सोच रहे हैं, जिसको बिना पढ़े सोचते हैं, इसीलिए समस्या होती है। मैं वही कह रही हूँ, थोड़ा हमें अपने शास्त्र की प्रक्रिया को, शास्त्र के तरीके को, संप्रदाय के उत्पत्ति के प्रयोजनों को, उनका अनुसरण करने वाले लोगों को देखते हैं। कोई किसी से नहीं लड़ता है, सब एकदम शांत और आनंद से कर रहे हैं अपना अपना, चुपचाप। कोई लड़ा नहीं है कभी एक दूसरे से। मैं बोल रही हूँ अपना अपना मत करो, यूनिवर्सल कर लो। नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ऐसा। नहीं, अधिक आपका भाव अलग है, आपका प्रयोजन अलग है, आपको फल अलग चाहिए, तो मैं और आप एक कैसे हो जाएंगे?
आप बोलोगे मुझे मोक्ष चाहिए, महाप्रभु जी बोलेंगे मोक्ष मेरे मार्ग में नहीं मिलता है, तो कोई दूसरा मार्ग तो चाहिए ना मोक्ष देने के लिए। ऐसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि नारायण और कृष्ण में एकदम पतली लकीर है वैसा। हाँ, ये तो हमारा सिद्धांत ही है। हाँ, तो फिर नारायण और कृष्ण में कार्य भेद होता है, स्वरूप भेद नहीं होता है। तो इतना बेसिक सेंस जनरल लोगों में नहीं रहता है। पढ़ते नहीं है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अनपढ़ लोग लड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ते हैं। उसका मतलब है कि आप आधे पढ़े हो, आधे पढ़े हो, खाली बर्तन टकराते हैं ऐसे, आधे पढ़े होते हैं। नहीं, लड़ने के लिए तो हर किसी को केवल एक चांस चाहिए होता है। मुझसे ऐसा एक चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला था मनुष्यों के अंदर लड़ने की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है, चांस मिलते लड़ बैठते हैं तुरंत क्षण में। हाँ, तो हम तो मौका ढूंढते हैं, वो हमारी एक स्वाभाविक वृत्ति है, तो उसमें कुछ चिंता जैसा कुछ नहीं। लड़ लो फिर शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बहुत वाद करते हैं, देखो रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी कितना वाद करते हैं, महाप्रभु जी कितना वाद करते हैं, पर वो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। साथ भी बैठते हैं, क्या हो गया उसमें, चर्चा कर ली हमने, बात पूरी हो गई। अपने यहाँ तो वाद विनोद साधन माना गया है, एंटरटेनमेंट है। हम जैसे पंचायत में आनंद लेते हैं ना, ऐसे शास्त्र ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो वाद का आनंद करते हैं। तो चर्चा करो, अपनी बुद्धि को थोड़ा कसो और शास्त्र वचनों को देखो, अपना मत स्पष्ट होता है, ये आपका विनोद होना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का काव्य शास्त्र के ऊपर वाद करने में विनोद होता है, वही उनका एंटरटेनमेंट है। अपने यहाँ उसे बुरा माना ही नहीं गया है। कितनी प्रखर शास्त्र चर्चा करते हैं, तो उसको कोई झगड़ा नहीं मानता है। लिखते भी इतनी भयंकर बातें हैं तो भी कोई बुरा नहीं मानता है। मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, खत्म हो गई बात। ऐसा है, वो तो अपनी ट्रेडिशन है। वितंडा अलग चीज होती है, वो वितंडा कहलाती है। जल्प वितंडा ये अलग बात है। तो इदमेव भक्ति हंसे, अब पुरुषोत्तम जी, गोसाई जी ने जो शुद्ध भक्ति के विषय में निर्णय किया है उसका निरूपण यहाँ कर रहे हैं कि भक्ति हंसे प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व। तो हम जो नवदा भक्ति करते हैं वो प्रेमात्मक भक्ति को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ऐसा बोलकर अन्य जो भक्ति योग हैं, अर्थात कर्म मार्गीय भक्ति, ज्ञान मार्गीय भक्ति, प्रावाहिकी भक्ति, उन सबसे प्रेमात्मक भक्ति को सिद्ध करने वाली नवदा भक्ति का प्रभेद बताया है। उसकी सब परिभाषाएं हमने उद्धव गीता का सेशन जब किया था तब देखी थी। तो इत्यादि ना प्रभु चरणै ही निरूपितम, तो वहां से इस प्रकार को देखना चाहिए। गोसाई जी ने ये परिभाषाएं वहां भक्ति अंश में कही हैं। न च अत्र उपदेश अकथनात् तस्य अकारणत्वं शंक्यम। तो यहाँ उपदेश अकथनात्, जैसा हमने देखा कि भक्ति का विधान नहीं हो सकता है, तुम भक्ति करो ऐसी आज्ञा किसी को नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे उपदेश अकथनात्, उपदेश न कहा गया होने से तस्य अकारणत्वं शंक्यम, अर्थात कि उसको उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं हो सकता। जो बात गोसाई जी भक्ति हंस में डिस्कस करना चाह रहे हैं, भक्ति हेतु निर्णय में चर्चा करना चाह रहे हैं कि भक्ति उत्पत्ति का कोई भी कारण हो नहीं सकता। भक्ति कर्मजन्य नहीं हो सकती, भक्ति ज्ञानजन्य नहीं हो सकती, भक्ति उपासन जन्य नहीं हो सकती, भक्ति जो है वो श्रवण जन्य नहीं हो सकती, कीर्तन जन्य नहीं हो सकती, किसी से भी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो वो हमारी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है वहाँ कि भक्ति केवल कृपाजन्य होती है। तो अब कृपाजन्य होती है तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तुम करो, जिस पर होगी वो करेगा, नहीं होगी नहीं करेगा। इसलिए उसको यहाँ स्पष्टता पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि इतः पूर्वम भक्ति योग पुरैव उक्तः प्रियमाणाय ते अनघ। भक्ति योग पहले ही कह दिया, किस हेतु से? भगवान को प्रिय बनने के लिए। इत्यनेन अनुदिते सुगोप्ये, इसलिए उसे बोला नहीं जा सकता और अच्छी तरह से गोप्य भी है, छुपाना भी चाहिए। नरोदयति माम योगः इत्यादि,
वहीं उद्धव गीता में यही बात कही कि मुझे यहाँ से रोकना नहीं चाहिए। यास्य ही अकुतो भयम, जिसको भी हो जाती है उसे क्यों किसी से डरना चाहिए। इत्यन्ते ग्रंथे सर्वात्म भाव पूर्वकस्य शरणस्य पूर्वम उपदिष्टत्वेन, तो वहां ग्रंथ में अर्थात उद्धव गीता में भगवान ने पहले ही सर्वात्म भाव पूर्वक भगवान के प्रति उद्धव जी शरणागत होकर आए हैं कि आपको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूं। जैसे अर्जुन ने कहा कि आप ही मेरे गुरु भी हो, आप ही मेरे मित्र भी हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो पुरुषोत्तम जी ने अमृतरंगिणी के अंदर अर्जुन के इस वाक्य को अधिकारी सूचक वाक्य के रूप में माना है कि अर्जुन ने जब प्रपन्न होकर भगवान से पूछा कि अब मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहता, अपने धर्म अधर्म का निर्णय मैं खुद नहीं करना चाहता, आपके अतिरिक्त मैं और किसी के पास जाना नहीं चाहता, इसलिए अब आप मुझे जो बताओगे वो मेरे लिए धर्म। तो ये जो प्रपन्नता अर्जुन ने भगवान के प्रति प्रकट की है, उसको अमृत तरंगिणी में पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि इसीलिए अर्जुन भगवत वाक्य के श्रवण में अधिकारी है। तभी जाकर भगवान ने उन्हें उपदेश के लिए योग्य माना है। जब तक अर्जुन के अंदर धर्म और अधर्म का निर्णय स्वयं करने की योग्यता है और विषाद योग के अंदर वो ये धर्म होता है, वो अधर्म होता है, ऐसा ठीक होता है, ऐसा ठीक नहीं होता है, ऐसी सब बातें बोलते हैं, तब तक पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि अर्जुन के अंदर शुद्ध भक्ति का श्रवण करने की योग्यता नहीं। वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सर्वात्म भाव पूर्वकस्य शरणस्य, तो उद्धव जी ने जो है वो भगवान के प्रति पहले ही ये बात कह दी कि मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया, मैं और किसी को कुछ जानता नहीं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो पूर्वम उपदिष्टत्वेन, और भगवान ने भी ऐसा ही उपदेश किया है कि भक्त कैसा होना चाहिए, जो भगवान में सर्वात्म भाव रखे, अर्थात सब कुछ भगवान है। तो सर्वात्म भाव विवेक में लल्लू भट्ट जी ने उसे दोनों प्रकार से समझा है। सर्वस्मिन आत्म भाव, सभी में भगवत भाव रखना, और सबका भाव भगवान में रखना, ये दोनों तरह से सर्वात्म भाव होते हैं। तो एक ब्रह्म बुद्धि परक सर्वात्म भाव होता है कि हम हर वस्तु को भगवत रूप जानते हैं, और दूसरे सर्वात्म भाव में हमें दुनिया में जितने भी भाव हैं उन सभी को हम भगवान में स्थापित करते हैं। वो तो शरणस्य पूर्वम उपदिष्टत्वेन, तो उसका पहले ही उपदेश कर दिया गया होने के कारण उसका यहाँ संग्रह किया गया है। आत्मनिवेदिनाम, तो भगवान एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम, मैंने जो भी धर्म कहे वो आत्मनिवेदियों के धर्म हैं, अर्थात आत्मनिवेदन नहीं किया तो ये धर्म परमा भक्ति के जनक नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पहले मांडवी में हमने जो चर्चा की वहां बता दिया कि श्रवण आदि जितने भी हैं वो आत्मनिवेदियों के धर्म के रूप में समझने चाहिए। और वहां पुरुषोत्तम जी ने साधन रूप आत्मनिवेदन और फलात्मक आत्मनिवेदन उनका भी भेद कर दिया है, क्योंकि अगर ये आत्मनिवेदियों के धर्म हैं तो फलात्मक आत्मनिवेदन की सिद्धि हो जाने पर उन्हें धर्म बताने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ धर्म बताए जा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि साधन रूप आत्मनिवेदन भी होता है। वो वहां पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया था। तो आत्मनिवेदिनाम इत्यनेन तत्पूर्वकताया अपि सूचनात् च, तो तत्पूर्वक अर्थात आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों का अनुसरण करना है। तो पहले जो दीक्षा होगी वो आत्मनिवेदन की होगी, आत्मनिवेदन दीक्षा ग्रहण करके अब प्रेमात्मिका भक्ति की सिद्धि के लिए श्रवण आदि करो, ये प्रक्रिया बनेगी हमारे लिए शुद्ध भक्तों के लिए। न च एकादशाध्याये वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा इति कथनात् तस्यापि कारणत्वम् एतद्वत् शंक्यम। अब ये कोई कहे कि वैदिकी तांत्रिकी सभी वैष्णवीय दीक्षाओं का वर्णन 11वें स्कंद में भी भगवान ने किया है, तो क्या ऐसा ही धर्मों का अनुसरण करने से वो भी मिलेंगे या उन्हें भी यही करना है? तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी। मुख्य कारण कोटौ तद अप्रवेशात, मुख्य कारण कोटि के अंदर उनका प्रवेश नहीं होने के कारण, अर्थात मुख्य कारण कोटि क्या है? आत्मनिवेदन करके सब कुछ करो। तो हम प्रेमात्मक भक्ति को उत्पन्न करने के लिए ये धर्म बता रहे हैं, इसलिए ये धर्म प्रेमात्मक भक्ति को ही प्रकट करेंगे, किसी दूसरे फल को प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए मुख्य कारण कोटि के अंदर वैदिकी और तांत्रिकी दीक्षा ग्रहण करने वालों का प्रवेश नहीं होता, इसलिए इस प्रक्रिया का अनुसरण करने पर उन्हें प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध नहीं होगी। जो आत्मनिवेदित तो होकर आए हैं उन्हें ये सिद्ध होगी, क्योंकि आत्मनिवेदी होकर आप शत्रु मारणार्थ नृसिंहार्चन नहीं कर सकते हो, वो वृत्ति आप में नहीं आ सकती है।
ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। अथ एतत् परमं गुह्यम इत्यनेन ततः पूर्वोक्तस्य व्यवच्छेदात्, इसीलिए भगवान ने जब ये बहुत गुह्य बात मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ऐसा जब भगवान ने वचन प्रयोग किया है, तो पहले भगवान ने जो कुछ भी कहा है उससे इस बात को भगवान अलग करना चाहते हैं कि अब तक मैंने जो बात कही वो ऐसी थी जो प्रकट है, और अब मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो गुह्य है। उसका भेद प्रकट करने के लिए इस वचन को समझना चाहिए। आत्मनिवेदनवत पुनः अत्र संग्रहात च, और आत्मनिवेदन की ही तरह भगवान ने फिर से इन धर्मों को ये वाक्य कहने के बाद बोला है कि मैं तुम्हें गुह्य साधन बताता हूं जिससे प्रेमात्मक भक्ति प्रकट होती है। आप लोग इन वचनों को पुनः मूल भागवत जी में से देख लेना, तो इनका क्रम जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। उपसंहार, एतेनैव अन्येपि भक्ति पंथानो व्याख्याताः ज्ञेया, इसी से अन्य भी महाप्रभु जी के अतिरिक्त भी जो भी वैष्णवीय भक्ति पंथ हैं उनकी भी व्यवस्था को इसके अनुसार समझ लेना। शंका पंकांतर परिहारः च, शंकाओं का कीचड़ जो है उसका यहाँ परिहार हो जाता है। साक्षात भगवद उक्ति सलिल धारा भी एव, भगवान की उक्तियों की जो शीतल धारा ये उद्धव जी को भगवान ने प्रकट की है, उसी से शंकाओं का जो कीचड़ है वो निवृत्त हो जाता है। विभाव्य साधनीय, उसका भावन करते हुए साधन का अनुसरण करना। इति अलम विस्तरेण, अब इससे विस्तार की आवश्यकता नहीं। इति श्री वल्लभाचार्य दास दासेन निर्मितः, महाप्रभु जी के दास के भी दास के द्वारा निर्मित उपदेशादि विषयो वादोयम प्राप पूर्णताम, भक्ति मार्गीय शंका के विषय में जो उपदेश का निरूपण यहाँ आप करना चाहते थे, उसके संबंधी जो ये वाद है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् वल्लभ नंदन चरणदास दासेन, श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोसाई जी के चरणों के दास के भी दास पीताम्बर तनुज, पुरुषोत्तम जी के पिता का नाम है, पीताम्बर तनुज श्री पुरुषोत्तमेन कृतः भक्ति मार्गीयोपदेशादि विषय शंका निरासवादः 14, 14वां जो ये वाद ग्रंथ है वो संपूर्णताम अगमत, पूर्ण संपन्न यहाँ होता है। 24 में 5 पर आए हैं, कितना हुआ? 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ। तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। पुरुषोत्तम जी ने मंत्रोपदेश के विषय में बहुत विशद चर्चा यहाँ की है, और मूल बात यह है कि हम अन्य मंत्रों की दीक्षा, मंत्रों की विधि, उन मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया, उनसे जन्य साधन फल, इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तब हमारे मन में ये सभी प्रश्न आते हैं। जैसे हमने किसी को देखा कि हमारी दीक्षा में तप्त मुद्रा नहीं होती है, हमारी दीक्षा के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, या हम मंत्र का कोई जप नहीं करते हैं, उसका कोई पुरस्चरण नहीं करते, उसका कुछ प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते, तो उन सभी विषयों को यहाँ पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी अपने मंत्र के अप्रामाण्य का कोई विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा ऐसा ऑब्सेशन होता है, बहुत साधन करने वाले होते हैं, वो हमें स्वाभाविक ही आकर्षित करते हैं। तो हमें लगता है ओ इतना सारा लेकर बैठे हैं, 1 सहस्र पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सोम याग कर लिया, अग्निष्टोम कर दिया, तो देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि ये कितना सुसाधन होना, मतलब मेहनत भी ज़्यादा, अधिकार भी ज़्यादा, फल भी ज़्यादा, साधन भी ज़्यादा, ऐसी एक स्वाभाविक टेंडेंसी हमारे अंदर बनती है। पर ये सब कुछ जो है वो शुद्ध भक्ति परक नहीं है, ऐसा पुरुषोत्तम जी कहते हैं, परंतु फिर भी वो शुद्ध भक्ति अप्रामाणिक भी नहीं है, इसलिए उसका सामंजस्य जो है वो यहाँ आप बताना चाहते हैं। तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है। आगे भगवत प्रतिकृति पूजनवाद शाम को 4 बजे से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ विग्रह पूजा ये इस वाद ग्रंथ का विषय है कि मूर्ति पूजा, हाँ वही सब कुछ पूजा करते हैं वो भी, सेवा करते हैं वो भी, हाँ सब कुछ। तो भगवत प्रतिकृति अर्थात भगवान के समान आकृति के रूप में जो हम मूर्ति पूजा करते हैं या शालिग्राम, गिरिराज जी वगैरह के रूपों में करते हैं, उन सब का विषय जो है वो यहाँ पुरुषोत्तम जी उपासना की प्रक्रिया भेदों का विस्तार करके निरूपण कर रहे हैं।
और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो है कि पुरुषोत्तम जी ने सभी संप्रदायों का ओपिनियन लिया है कि मूर्ति पूजा शंकराचार्य जी की दृष्टि से क्या है, रामानुजाचार्य जी की दृष्टि से क्या है, मध्वाचार्य जी की दृष्टि से मूर्ति पूजा क्या है, और महाप्रभु जी की दृष्टि से विग्रह उपासना क्या है। तो वो विचार जो है वो इस वाद ग्रंथ में आप प्रारंभ करेंगे। शाम को हम प्रारंभ करते हैं, आगे के सत्र तक चलेगा। बस आनंद आना चाहिए।